प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि आज देश में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को लेकर सख्ती लानी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आपने देखा होगा मणिपुर की घटना पर तुरंत कार्रवाई हुई है, उसके ऊपर कार्रवाई होकर उसको बंद भी किया गया है। तो लगातार इस प्रकार की जहाँ भी घटना हो उसके नाते देश में प्रधानमंत्री जी सजा होकर के विषय भी रखे हैं और निश्चित रूप से आज बंगाल में वही परिस्थिति है। सुप्रीम कोर्ट पहले संज्ञान स्वतः लेता, उसके बाद प्रधानमंत्री बोलते हैं। इतना दिन 60, 70 दिन, 65 दिन क्या कर रहे थे? देखिए, जहां प्रदेश के अंदर जो बातें होती है हर विषय पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट के विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में बगल में जहाँ नॉर्थ ईस्ट की स्थिति ऐसी नहीं है, वहाँ एक जातीय संघर्ष नहीं है। इस प्रकार से यहाँ प्रदेश के अंदर चाहे बंगाल में वो परिस्थिति नहीं है, लेकिन उस पर लगातार घटना घट रही है और सरकार तत्परता नहीं दिखा रही है कि बंगाल और बिहार में जो सरकार चल रही है उसकी तुलना मणिपुर और मिजोरम से नहीं हो सकती है। और इस प्रकार की चर्चा करके वो अपना तन ढकने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी कमजोरी छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। देश में महिलाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है, खास करके मौजूदा एनडीए सरकार को लेकर। जिस तरीके से मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के हालात है उसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। प्रधानमंत्री के बयान को लेकर कितना हो हल्ला हो रहा है ये लगातार आप सुन रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा प्रवक्ता मृत्युंजय झा हैं और उनसे जाने क्या कुछ है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। महिला को लेकर माँ भारती, महिला देवी, क्या क्या करके हम लोग महिलाओं को पूछते हैं और आप ही के राज्य में इतना कुछ हो रहा है। देखिए, ये जो घटना घटी नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस प्रकार की परिस्थिति है, वहाँ संघर्ष अलग अलग वर्गों में होता रहा है और ये संघर्ष जो है इसको लेकर के स्वयं प्रधानमंत्री जी ने पहल की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बाद स्वयं उन्होंने पहल की और उन्होंने कहा कि जो महिलाओं के साथ घटना घटी वो अत्यंत पीड़ादायक है। और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि आज देश में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को लेकर सख्ती लानी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आपने देखा होगा मणिपुर की घटना पर तुरंत कार्रवाई हुई है, उसके ऊपर कार्रवाई होकर उसको बंद भी किया गया है। तो लगातार इस प्रकार की जहाँ भी घटना हो उसके नाते देश में प्रधानमंत्री जी सजा होकर के विषय भी रखे हैं और निश्चित रूप से आज बंगाल में वही परिस्थिति है। हमारे बंगाल में मृत्युंजय जी बताइए, सुप्रीम कोर्ट पहले संज्ञान स्वतः लेता, उसके बाद प्रधानमंत्री बोलते हैं। इतना दिन 60, 70 दिन, 65 दिन क्या कर रहे थे? देखिए, जहाँ प्रदेश के अंदर जो बातें होती है हर विषय पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। देश के अंदर कई विषय होती है, हर स्टेट में सरकारें होती है, सरकार उस पर पहल करती है। जब ये विषय सामने आया है तो प्रधानमंत्री स्वयं सामने आकर इस विषय को उन्होंने लिया है और उन्होंने कड़ाई से हर एक प्रदेश को भी कहा है। और इसलिए मैं चर्चा कर रहा था क्योंकि महिला के सम्मान और सुरक्षा का विषय है और इस नाते पूरे देश में इस प्रकार के माहौल बनने चाहिए। जब इस प्रकार की कोई प्रक्रिया कहीं भी होती है, आज जैसे मैंने कहा, इसलिए कहा बंगाल का जिक्र किया, बिहार का जिक्र किया, चाहे कोई प्रदेश हो, अगर इस प्रकार की घटना महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का हो तो सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में बगल में जहाँ नॉर्थ ईस्ट की स्थिति ऐसी नहीं है, वहाँ एक जातीय संघर्ष नहीं है। इस प्रकार से यहाँ प्रदेश के अंदर चाहे बंगाल में वो परिस्थिति नहीं है, लेकिन उस पर लगातार घटना घट रही है और सरकार तत्परता नहीं दिखा रही है, सख्ती नहीं कर रही है। इसलिए आज ये ज़रूरत है कि जब महिला के मान और सम्मान और सुरक्षा की बात हो रही है, नए आयाम की बात हो रही है, महिलाओं को बढ़ाने की बात हो रही है, तो वहाँ महिलाओं के साथ अगर कोई घटना घटती है तो हर एक सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। यह विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह है और हम ये इसलिए कहना चाहेंगे हर प्रदेश को इस पर पहल करनी चाहिए। नहीं, आप लोग लगातार कहते हैं बंगाल में, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, हालात अच्छे नहीं हैं, बहुत बेकाबू हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग क्यों नहीं कर रहे? जनता तो बोल रही है मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, वहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाने की मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इसलिए तो मैंने कहा कि बंगाल और बिहार में जो सरकार चल रही है उसकी तुलना मणिपुर और मिजोरम से नहीं हो सकती है। और इस प्रकार की चर्चा करके वो अपना तन ढकने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी कमजोरी छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रदेश की बात होकर इस प्रदेश में, बिहार में घटना घट रही, बंगाल में घटना घट रही, जिस प्रकार की विभीषिका हो रही है, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ घटना घट रही है, सरकार काम नहीं कर पा रही है। इसलिए मणिपुर, मिजोरम जैसी छोटे से प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं जहाँ जातीय संघर्ष होता है, जहाँ एक अलग अलग ईसाई समाज के लोग रहते हैं, कई प्रकार की वहाँ परिस्थिति अलग है, लेकिन इसको कह करके वो अपने कमजोरी को छुपा रहे हैं। और इस पर हम जब विषय बोलते हैं तो सीधे सीधे मिजोरम पर बात करते हैं। हमने कहा कि मिजोरम के विषय पर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेप उठाया है, प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी स्टेप उठा रहे हैं, उस पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन प्रदेश में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है,
आज कई वर्षों से बार बार चर्चा की जा रही है बंगाल में, लेकिन बंगाल में ममता जी के कान पर जू नहीं रह रहा है। बार बार इस पर की चर्चा हो रही है, उस पर भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और अभी चुनाव में किस प्रकार की घटना गई, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों के बम से विस्फोट से घायल हो गए, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। महिलाओं का चीरहरण किया गया, कोई कार्रवाई नहीं। तो इसलिए हम चर्चा करते हैं कि बंगाल और बिहार में जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति पर भी इस बात की चर्चा करनी चाहिए। और जब हम इस विषय को उठाते हैं तो उसके मन में इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए। और दूसरे प्रदेश जो नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश हो, उसकी चर्चा करके अपनी कमजोरी छिपा रहे हैं, अपने लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर है उस पर काम नहीं कर रहे हैं और दूसरे पर उंगली उठाने का काम नहीं। विपक्ष तो साफ कह रहा है कि आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन ब्रजभूषण सिंह का मामला हो, एथलीटों का कुश्ती संघ का मामला हो, या फिर महिलाओं की सुरक्षा की अस्मिता की बात हो, हर मामले में आप चुप्पी साध लेते हैं। आपके नेता प्रचार नहीं करते हैं। ये ऐसे तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला के लिए, कन्याओं के लिए, और जब घटनाएं होती है तो आपके नेता चुप हो जाते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी इनके नेता थे ना, मनमोहन सिंह, जरा बताएं देश की कितनी महिलाओं को सम्मान दुनिया के अंदर मिला। आज भारत में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सामान्य जमीन से बात करें, सड़क से बात करें और आसमान तक की बात करें, हर जगह महिलाएं आगे दौड़ रही हैं, आगे पंक्ति में खड़ी हैं, हर जगह उनको सम्मान मिल रहा है। और जब ये घटना घटती है कहीं पर तो उस पर कार्रवाई करने का काम सरकार भी करती है। इसलिए ये सब बातें कह करके, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सब बातें कह करके अपने सरकार का फेल्योर को छिपाने के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल, तभी आप मृत्युंजय झा को सुन रहे थे किस तरीके से बोल रहे हैं मणिपुर की घटना को लेकर। हालांकि कितना सच है इस दावे में, इस कहानी में, आप खुद समझिएगा। आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा, क्या सचमुच में सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है, महिलाओं की अस्मिता की सुरक्षा के सवाल पर सरकार एक्टिव है, सजग है? ये सवाल का जवाब कमेंट के रूप में आप हमें जरूर पहुँचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रही लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।